Let's start the classes for day 2. इस क्लास का मोटिव आपको साइबर सेफ रखने के तरीके के बारे में बताना है, जिसमें आपको कुछ हैकिंग भी बताई जा रही है, जिसका मतलब बस खुद को सेफ रखने के लिए है और आप इसको एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ करें। अगर इसका यूज़ आप किसी को हार्म करने के लिए करते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और आप पर इंडियन पैनल कोड IPC एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल चार्जेस लग सकते हैं। हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज टेक्नो ट्रिकी लेट्स हैक दूसरा दिन है और आज सेशन शुरू करने से पहले कल की जो क्वेरीज आ रही थी कि क्लासेस हिंदी में रखनी है, कुछ लोगों का कहना था कि इंग्लिश इज ओके, तो आज से ना सारी क्लासेस हम लोग जो भी स्लाइड्स है, जो भी ट्यूटोरियल है जिसमें आपको डेफिनेशंस होंगे कुछ हैकिंग के और जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोग इंग्लिश में रखते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी डिस्कशन जो मैं आपसे करूँगा, आप मेरे से करोगे, वो हम लोग हिंदी में रखते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है जिससे सारे लोगों को जो मैक्सिमम लोग हैं उनको ये चीज़ समझ में आएंगी। हाँ, एक और क्वेरीज थी कल के जिसमें ये कहा जा रहा था कि मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे जो मैंने देखे भी थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये क्लासेस है क्यों। तो हम लोग एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो टेक्नो ट्रिकी है, हम लोग पब्लिक साइबर सेफ्टी अवेयरनेस पे काम करते हैं, ठीक है। और अभी हम लोगों ने डीप टेक अकेडमी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिससे हम लोग बहुत सारे लोगों तक, जो ये एक सोशल कॉज है जिसमें हम लोग साइबर सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो बस आप लोगों से बस हमें यही सपोर्ट चाहिए कि ये जो क्लासेस है ये बहुत से बहुत लोगों तक ये पहुंच सके। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। तब तक आप लोग क्या करो, ये इस लिंक को, आज की क्लास के लिंक को आप लोग अपने सारे सोशल मीडिया पे इसको शेयर करो। इससे क्या होगा कि अभी जितने लोगों तक ये हम पहुंच पा रहे हैं, ये क्लासेस और भी लोगों तक पहुंच पाएगी। और जो हमारा एक मिशन है फॉर द सिक्योर डिजिटल इंडिया, जिससे हम लोगों को, हमारे अपनी कंट्री को कोई भी हैक ना कर सके। एटलीस्ट हमारे लोग जो सिटीजन हैं वो सिक्योर रह सके। और आए दिन जो भी हैकिंग हो रही है, क्योंकि देखो होता क्या है, साइबर फ्रॉड होती है, आपका बैंक से पैसा चला जाता है, आपको नहीं पता ये पैसा फंडिंग होती है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ रुक सकती है अगर आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। तो बस हम लोगों को बस यही था कि अभी सारे लोगों को ये साइबर सेफ्टी अवेयरनेस बेसिक जो है ये होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों को इस लेवल पे जाके ये चीज़ें बता रही है। तो आप लोग इस चीज़ों को शेयर करो। और हमारी जो चैनल है तो ये डीप टेक अकेडमी जिस पे ये क्लासेस चल रही है, आई होप आप लोगों ने उन्हें सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। दूसरा हमारा एक चैनल है टेक्नो ट्रिकी, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे और वहाँ पे हम लोग ऐसे बहुत सारी सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे बताते रहते हैं और आगे बहुत सारी हैकिंग से रिलेटेड भी चीज़ें हैं जो वहाँ पे पोस्ट होती रहेंगी। तो एक और चीज़ है, इस क्लासेस का नाम लेट्स हैक क्यों है। हम लोग कोई हैक नहीं कर रहे हैं किसी को, ठीक है, क्योंकि हैकिंग इज़ अ इलीगल पार्ट। और कल हम लोगों ने हैकिंग के कितने हैकर्स होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, हम लोगों ने उनके बारे में कल बातें की थी। तो ये लेट्स हैक क्यों है, ये लेट्स हैक सेशन का नाम इसीलिए लेट्स हैक है क्योंकि अगर कोई आपको हैक करना चाह रहा है, ठीक है, आप वो जिस तरीके से हैक करना चाह रहा है, आप उस चीज़ों को पहले से समझ के रखोगे जो इन क्लासेस में बताई जा रही है, कि अगर वो आपको हैक करना चाहे तो वो आपको हैक नहीं कर सके, आप उसको हैक कर लो। सो दिस इज लेट्स हैक जो ये है, ये उन लोगों के लिए हम लोगों ने लिखा है लेट्स हैक। सो यू हैव टू हैक द हैकर्स बिफोर दे हैक यू। और यहाँ पे हैकर्स में ये डिफरेंसेस है, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक हैट हैकर्स की, ओके। तो चलो हम ये सेशन शुरू करते हैं।
तो आज का हमारा टॉपिक है, पहले हम लोग जानेंगे कि हैकिंग प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। कोई भी हैकर होता है वो क्या क्या तरीके यूज़ करता है किसी भी चीज़ों को हैक करने में, क्या क्या स्टेप्स होता है जो वो लेता है। दूसरा हमारा जो आज का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, जिसके यूज़ करके हम लोग ना ऑन जितने भी जो भी चीज़ हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसको हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके बारे में। जो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। तीसरा इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने शायद ऑडियंस में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि कभी उन्होंने हैकिंग फेस नहीं की है, तो वो कभी हैक नहीं हुए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप हैक हुए हो ये ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो कि आप हैक हो चुके हो, क्योंकि हैकर आपको पता ही नहीं लगने देता है कि आप लोग हैक हो चुके हो। तो फिर भी आप कैसे चेक करो कि आप हैक हो या नहीं, तो आज ये भी दिखाया जाएगा इस पूरे क्लासेस में। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये भी है कि आपका स्मार्टफोन जो आप लोग यूज़ करते हो, जिसके साथ इस लॉकडाउन में आप लोग नेटफ्लिक्स कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो और मूवीज़ देखते हो, मतलब एक अच्छा टाइम आप लोग इस लॉकडाउन में स्मार्टफोन के साथ बिताते हो। तो अगर आपका स्मार्टफोन कॉम्प्रोमाइज है, मतलब आपका अगर स्मार्टफोन हैक्ड है, तो हैकर के कंप्यूटर में वो आपका स्मार्टफोन दिखता कैसे है तो आज हम लोग ये देखेंगे ये जो स्मार्टफोन है आपका हैक होने के बाद हैकर उससे क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज ये टॉपिक में। तो शुरू करते हैं हम लोग हैकिंग प्रोसेस से। सो हैकिंग प्रोसेस, इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला आता है हमारा रिकॉनेसेंस, सेकंड आता है स्कैनिंग एंड एनिमेशन, थर्ड आता है गेनिंग एक्सेस, फोर्थ है हमारा मेंटेनिंग एक्सेस एंड फिफ्थ है हमारा कवरिंग ट्रैक्स। तो पहले फेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जिसको भी टारगेट करना होता है, चाहे वो वेबसाइट हो सकती है जो हैक करना हो, या तो वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो सकते हैं, या हमें कोई विंडोज सिस्टम हैक करना हो, या कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि कोई भी चोरी करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसको जहाँ भी चोरी करना है उसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला फेज में हमारा काम होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, जो हमारा टारगेट है। ठीक है, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वो हम लोग आपको आज के टॉपिक में हम लोग बताएंगे और हम लोग देखेंगे कि वो कैसे होते हैं। सेकेंड आता है हमारा स्कैनिंग एंड एनिमेशन। ठीक है, दूसरा इस पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, पहला जो हम लोग को जो भी डिटेल मिलती है फर्स्ट फेज करने के बाद, तो सेकंड फेज में हम लोग कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ करते हैं उस डिटेल को और भी ज़्यादा डिटेल निकालने के लिए। ठीक है, थर्ड हमारा होता है जब मेरे को सेकंड वाला पार्ट में ये पता चल गया कि चलो ठीक है ये सारी चीज़ें निकल के आई है, एक रिपोर्ट जनरेट होती है। अब हमें पता चला कि सेकेंड फेज में कि अच्छा इस सिस्टम को हम लोग इस तरीके से हैक कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उसमें, तो उन तरीकों को यूज़ करके हम लोग तीसरे पार्ट में वो जो अटैक्स होते हैं जिनके थ्रू वो सिस्टम हैक हो सकता है, तो उसको यूज़ करते हैं। तो ये तीसरा पार्ट होता है जब हम लोग उसमें एक्सेस गेन करते हैं सिस्टम में। ठीक है, चौथा पार्ट हमारा आता है मेंटेनिंग एक्सेस। एक तो चलो हम लोगों ने हैक कर लिया, अब चौथा मेंटेनिंग एक्सेस वो फेज है जिसमें हम लोग ये श्योर करते हैं कि हम लोग को कभी भी उस मशीन के बारे में कुछ भी रिपोर्ट्स चाहिए होगी, देखना होगा, तो हम उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि अगर उसके सिस्टम में कोई एंटीवायरस है, उसे बाईपास कैसे करेंगे कि हमारी जो भी अटैक्स हैं वो उनके नज़र में ना आए। ठीक है, तो ये चौथा पार्ट होता है। अब फिफ्थ पार्ट क्या होता है, फिफ्थ पार्ट होता है कवरिंग ट्रैक्स। अभी इतनी सारी चीज़ों करने के बाद आपका जो होता है एक सर्वर पे एक लॉग फाइल जनरेट होती है। ठीक है, तो जिसमें ये सारा डिटेल्स होता है कि कौन अटैक कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उस सिस्टम को कहते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, दैट इज IDS, जो वेबसाइट्स के फायरवॉल्स में लगी होती है। तो हमको वो करना है कि हम लोग उसकी नज़र में कैसे नहीं आए। ठीक है, और अगर आए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो प्रॉक्सी लगा के कहीं और लोकेशन या कोई फेक आइडेंटिटी में शो करवा देंगे, यार ये हम लोगों ने नहीं किया, ये किसी और ने किया।
ठीक है, तो ये सारी फेजेस हैं हैकिंग की। तो पहला जो हमारा रिकॉनेसेंस वाला फेज है उसके बारे में चलो हम लोग देखते हैं। तो फेज 1 हमारा है रिकॉनेसेंस, और इसे हम लोग फुट प्रिंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो फुट प्रिंटिंग क्या है? जैसे आप लोग कहीं भी चलते हो तो आपके फुट के प्रिंट्स होते हैं, तो पैरों के निशान होते हैं जो वो बनते हैं। तो उसी तरह डिजिटल और वर्चुअल वर्ल्ड में जब भी आप कुछ भी चलाते हो, google.com से लेके फेसबुक, यूट्यूब, सारी चीज़ों का एक फुटप्रिंट बनता है। आप जैसे ही मोबाइल डेटा कनेक्ट करते हो और कनेक्ट होते ही आप जो भी कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो या कुछ भी हो रहा है, वो सबका एक डिजिटल फुटप्रिंट प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। और उस डिजिटल फुटप्रिंट से ये पता चल जाता है कि आप लोग क्या क्या साइट्स विजिट किए हो और क्या क्या चीज़ आप लोग नेट पे, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने की है। तो पहला स्टेप हैकिंग का यही है कि हम लोग फुटप्रिंटिंग करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जो भी टारगेट है, टारगेट हमारा वेबसाइट हो सकती है, स्मार्टफोन या डिवाइसेस, कुछ भी। तो पहला इंफॉर्मेशन में हम लोग सबसे पहले जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकता है हम लोग कलेक्ट करेंगे टारगेट के लिए। ठीक है, तो जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग कलेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। वो क्या क्या टूल्स है वो हम लोग आगे देखेंगे, और हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे भी ट्रेसिंग कैसे होती है किसी भी वेबसाइट की, कोई वेबसाइट किसने बनाई है, और जो पुलिस गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, और आप लोग सुनते होंगे कि फेक वेबसाइट्स बन गई और जॉब वैकेंसी निकल गई, लोगों का पैसा वो ठग रहा है, तो उस वेबसाइट्स को बंद कैसे करवाते हैं और पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है उस चीज़ों की। तो ये सारा चीज़ आज का पार्ट ही है। ठीक है, तो फुट प्रिंटिंग के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक्टिव फुट प्रिंटिंग एंड सेकंड होती है पैसिव फुट प्रिंटिंग। ठीक है, एक्टिव फुट प्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी टारगेट होते हैं उसे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स, अपने टूल्स में जो हमारे पास होती है, जो भी हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें हम लोग टारगेट के बारे में वो इंफॉर्मेशन डालते हैं और वो टारगेट्स पे अटैक करते हैं। बट ये जो अटैक करते हैं, तो मैंने बात किया था अभी आईडीएस की, तो आईडीएस के पास वो सारी चीज़ें जाती है कि कौन कौन वेबसाइट विजिट कर रहा है, कौन टारगेट कर रहा है, ठीक है, कितने रिक्वेस्ट बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जो काम होता है, ये सारी चीज़ें आईडीएस करती है। ठीक है, तो एक्टिव फुटप्रिंटिंग में हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सेकंड आता है हमारा पैसिव फुटप्रिंटिंग। पैसिव फुटप्रिंटिंग क्या होता है कि हम लोग बिना टारगेट को नोटिफाई किए, बिना उसके किसी सिस्टम को टच किए, हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग गूगल में कुछ कुछ लिख के देख सकते हैं, जैसे मैंने कल वाली वीडियोस में आपको दिखाई थी कि गूगल से कैसे आप हैकिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा वे बैक मशीन्स होता है। ठीक है, ये वे बैक मशीन्स बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो वो भी आज इस क्लासेस में डील होगी। और तीसरा हमारा है हु इज लुकअप। ये ही वो टूल है, यही वो है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट्स के पीछे कौन है ये हम लोग पता करते हैं। तो आज सारी चीज़ों के बारे में आपको आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा हु इज लुकअप। ठीक है, हु इज लुकअप क्या होता है? ये एक टेक्निक है जिसके साथ हम किसी भी डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं, या तो वो .com हो सकती है, .in हो सकती है, .io। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? ठीक है, तो अगर आप देखो तो डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट होती है उसकी एड्रेस होते हैं, .com, .in, .io, .gov, .nic, .ac, ये किसी भी वेबसाइट के नेम के पीछे लगा होता है। ठीक है, तो वेबसाइट एड्रेस जो होते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, ये जो किसी को, जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों ने एक बिजनेस शुरू कर रहे हो आप शॉपिंग की, और उसका नाम है चलो शॉपिंग करो। अब आपकी वेबसाइट पे कोई भी कैसे आएगा, कैसे विजिट करेगा? तो उसके लिए एक डोमेन चाहिए। डोमेन क्या हो जाएगी आपके? shoppingkaro.com। ठीक है, अब shoppingkaro.com को हम लोग रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो किसी भी डोमेन को रजिस्टर करने के लिए हम लोग डोमेन रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करते हैं।
तो इंडिया में जो मेजर डोमेन रजिस्ट्रार्ड है वो गोडैडी है, बिगडॉक है, नेमचीप है। गोडैडी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंडिया में, ठीक है। तो मैक्सिमम जो भी आप वेबसाइट्स देखते हो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो डोमेन गोडैडी से ही आई होगी, ठीक है। तो जब भी हम लोग जैसे डोमेन रजिस्टर करने shoppingkaro.com, तो उस टाइम एक फॉर्म आती है और उस फॉर्म में डिटेल्स है, ठीक है। उस फॉर्म में डिटेल्स होती है जिसमें आपको नाम फिल करना होता है और फिर आपको ईमेल्स या कांटेक्ट होता है वो फिलअप होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि गोडैडी वो सारा डेटा रखती है, या कोई भी डोमेन रजिस्टर वो डेटा रखती है कि ये वेबसाइट किसने बनाई है, कि अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन वाला प्रोसेस है तो वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और अपने रिकॉर्ड्स के लिए भी वो रखती है। तो इसमें आपका नाम होता है कि कौन ये डोमेन रजिस्टर कर रहा है, उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो अगर आपको कोई भी फेक या फ्रॉड वेबसाइट्स मिलती है और आपको कभी कंप्लेंट रहता है कि बहुत सारी, अभी देखो कोविड-19 है तो बहुत सारी फेक वेबसाइट्स रजिस्टर्ड होंगी और वो आपको वर्क फ्रॉम होम ऑफर करेगी, कुछ भी कर सकती है। इतने रुपए दो और आप लोग डेटा एंट्री कर लो, या ऑनलाइन एड पोस्टिंग जॉब्स है बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे, लिंक होंगे, और ऐसे में क्या होता है, ये एक अच्छा ट्रैप होता है जो वो लोग बना के रखते हैं। तो अगर आपको कोई वेबसाइट मिलती है, ठीक है, सबसे पहले तो आप देखोगे उसकी वेबसाइट क्या है। अब उस वेबसाइट को आप इस वाले लिंक पे जाकर सर्च कर सकते हो। जिस भी वेबसाइट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस लिंक पे जाके उसको सर्च करोगे, उस डोमेन के पीछे कौन है वो सारा डिटेल्स वो देगा, ठीक है। तो चलो हम लोग ये डेमो देखते हैं कि कैसे हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट है in.godaddy.com/whois, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डोमेन लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं हम लोग को जैसे flipkart.com, ठीक है। हमको flipkart.com की इंफॉर्मेशन जाननी है, ये किस सर्वर पे होस्टेड है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई भी अटैकर है वो फ्लिपकार्ट पे अटैक करेगा वेबसाइट पे, तो सबसे पहले उसको तो इंफॉर्मेशन चाहिए कि फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे है, किस सर्वर पे होस्टेड है वो, और डोमेन जो रजिस्टर्ड हुई है कहाँ की है, इसके पीछे कौन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, उसकी आईपी एड्रेस क्या है वेबसाइट की, तो ये सारी चीज़ें आपको ये हुईज के थ्रू मिल जाती है। तो ये flipkart.com है और ये हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे सर्च करोगे, ओके, ये वेरिफिकेशन है, यहाँ पे ये करनी है, तो हमारे पास ये हुईज रिजल्ट आई है। मतलब ये जो फ्लिपकार्ट है, flipkart.com, ये रजिस्टर्ड हुई है गोडैडी के साथ, ठीक है। इस वेबसाइट की ये जो डोमेन है, ये डोमेन परचेज हुई थी 2007 6 मई, और डेट थी 3 तारीख को ये रजिस्टर्ड हुई थी, ओके। आई थिंक ये 3 जून है, राइट। तो 3 जून को ये रजिस्टर्ड हुई थी और इसकी अब एक एक्सपायरी डेट भी होगी, ठीक है। ये कितने दिनों के लिए रजिस्टर्ड है, वो हमेशा रिन्यू करवानी होती है डोमेन्स। तो और आगे क्या जान सकते हो आप, हाँ, ये डोमेन नेम रजिस्टर्ड है फ्लिपकार्ट इंटरनेट के नाम से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, और इस डोमेन जिसने रजिस्टर किया उसका एड्रेस ये है, दैट इज फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट ए क्रॉस 12th मेन 4th ब्लॉक, बेंगलोर का ये एड्रेस है। और ये फ़ोन नंबर है उनके जिन्होंने ये डोमेन रजिस्टर की है फ्लिपकार्ट की। और यहाँ पे आता है क्या, रजिस्ट्रेंट ईमेल। अगर आपको फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट करना है, लाइक डोमेन या कुछ भी, तो आप यहाँ से आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स है, तो आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट्स की देख सकते हो। जैसे हमारे पास एक है, ओके, जैसे हमारे पास है एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी,
ठीक है, जैसे ये एडमिशन की ये कोई वेबसाइट है इसकी, तो rsuadmission.in, इसको हम लोग कॉपी करके एक बार यहाँ सर्च करते हैं कि ये वेबसाइट क्या फेक है या सही है या है क्या। तो rsuadmission.in, तो इस तरह आप किसी भी वेबसाइट को इसमें डालोगे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये देखो ये अपने को क्या मिली, ये गुजरात में ये डोमेन रजिस्टर हुई है और ये डोमेन जिसने खरीदी है उनका नाम है निकुंज गजेरा। अब दो चीजें हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है उनके लास्ट में या तो .ac लगा होता है, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी होती है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, या जो ये डोमेन है .gov.nic.ac, ओके, ये जो डोमेन नेम है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये आप नहीं खरीद सकते हो जब तक आपके भी गवर्नमेंट या कोई मतलब वैसे चीज नहीं हो, आप कोई भी नॉर्मल कोई भी लोग ये नहीं खरीद सकता है। तो अगर किसी डोमेन के लास्ट में ये लगी है तो आप ये श्योर हो सकते हो कि ये डोमेन गवर्नमेंट की डोमेन है और ये गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद आई है। बट जितने भी डोमेन्स ये होते हैं .com, .in, .io, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी ये जाके रजिस्टर कर सकता है, आप भी कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे जो दिख रही है ये डोमेन जो है rsuadmission.in, ये वेबसाइट है उसकी, तो आई एम नॉट श्योर ये सही है या गलत है, क्योंकि अगर आप देखो इस यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे एक और डोमेन है that is ac.in, तो ये श्योर नहीं हो सकते आप ये गलत है या सही है। ये सही भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ac.in ये आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलती है ये डोमेन। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो एक ये हो गई। हाँ, अभी क्या हो रही है, रेलवे जो वैकेंसी निकालते हैं इससे बहुत फेक रिक्रूटमेंट आती है, सारी जगह फेक रिक्रूटमेंट चलती है, तो बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो ये बंद भी करती है। तो जब भी रेलवे या कोई भी जॉब वैकेंसी आपको निकले आप उसको जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं क्विज पे, पहले तो ये देख लो कि वेबसाइट बनी कहाँ से, उसके बारे में डिटेल्स नोट कर लो, क्योंकि कल को अगर कुछ भी आपके साथ फ्रॉड या कुछ होता है आप वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हो उस एड्रेस पे, उस जो भी डोमेन एड्रेस है। तो यहाँ पे हमारा एक जो बीवेयर ऑफ दिस फेक रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिस थी, इंडिया टुडे ने पोस्ट की थी, और यहाँ पे जो दो वेबसाइट थी रेलवे की जो फ्रॉड थी, ओके, एक ये फ्रॉड वेबसाइट थी rrbpl.org, ये आरआरबी भोपाल के नाम से फर्जी वेबसाइट किसी ने बनाई थी, बट रियलिटी क्या है, आरआरबी भोपाल की वेबसाइट ये है rrbpl। अब यहाँ पे देखो क्या है, nic.in है, ये डोमेन गवर्नमेंट से मिलती है, जैसे आपका ये .ac.in रक्षा शक्ति है, ये गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही मिलती है, ये यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड की जाती है .ac। तो ये इस दोनों वेबसाइट की अगर कंपेयर करूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि ये वेबसाइट ज़्यादा ट्रस्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ दिस, क्योंकि ये .in है, ये कोई भी खरीद सकता है। मे बी ये सही हो सकती है, ये हो सकती है, बट आई एम मच मोर श्योर अबाउट दिस थिंग, ओके। so the next thing is here, तो रेलवे की चलो जो वेबसाइट है ये मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे मैं ये सर्च करता हूँ। तो चलो इनके बारे में डिटेल, ये वेबसाइट ऐसे बंद कर दी है गवर्नमेंट ने, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी वेबसाइट आप बंद कैसे करवा सकते हो। अगर वो आपको दिखती है कोई वेबसाइट फेक है या फ्रॉड है, आप उसको कैसे इसको ये चीज कर सकते हो, ठीक है। ओके, दिस इज सो बोरिंग पार्ट ऑफ दिस कैप्चा वेरिफिकेशन फॉर आइटम। तो आप लोगों को पता है ये कैप्चा क्यों आती है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाई कैप्चा इज यूज्ड इन अ वेरिफिकेशन,
ठीक है। और आप ये चीज़ सर्च करोगे और मेरे को ये चीज़ कल आप लोग कमेंट में बताओगे, और हाँ वहाँ बताओगे। जो मैंने एक डिस्कशन फोरम ऐड की हुई है, फेसबुक पे ग्रुप है, अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है आज से क्लास से रिलेटेड या कुछ भी, आप वहाँ पे जाकर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो ये आ गई हु इज डेटाबेस। अभी देखो ये जो फ्रॉड वेबसाइट थी जो अभी गवर्नमेंट ने बंद करवा दी है, ये वेबसाइट थी rrbbpl.org, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रजिस्टर्ड अब्यूज कॉन्टैक्ट ईमेल। अगर ये वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम या फ्रॉडिंग कर रही है तो आप इस ईमेल पे GoDaddy को मेल करते हो कि ये वेबसाइट फेक है और इन्होंने ऐसे 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 पैसे ये सभी लोगों से ले रही है, ये फेक फ्रॉडिंग करी है। तो GoDaddy क्या करता है, GoDaddy इसको पहले बंद कर देता है, वो रिव्यू करती है उसकी टीम, ये आगे और बहुत लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, इसी तरह वेबसाइट बंद होती है। अभी देखो एक और चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड नेम में क्या है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। ये अपना आइडेंटिटी ना बहुत अच्छे से नहीं इन्होंने लिखा है। दूसरा क्या है, ये कैम्ब्रिज। अब बताओ कैम्ब्रिज में ये डोमेन रजिस्टर्ड हुई है। अब बताओ गवर्नमेंट अगर वैकेंसी निकालेगी तो उसका सारा रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर होगा, तो ये आपको यहाँ से पहले ही पता चल जाएगी कि ये फेक वेबसाइट है। तो हुइज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और हुइज टूल का यूज हैकर लोग किस तरह से करते हैं, अगर किसी भी वेबसाइट के बारे में जानना होता है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट को अगर हैक करना है तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना होता है वो किस सर्वर पे है, उसका IP एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इससे पता चलती है। अभी इससे ये पता चलिए GoDaddy के सर्वर पे ये वेबसाइट थी, तो वो उन लोगों को हैकिंग जो भी चीज़ें होंगी जो वो क्राफ्ट करेंगे हैकिंग, वो पहले तो ये पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे पता चल जाती है। तो इसलिए हुइज लुकअप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पब्लिक साइबर सेफ अवेयरनेस एंड इन अ हैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से हम लोग हुइज लुकअप करते हैं। तो आप लोग भी अब किसी भी वेबसाइट्स के बारे में जान सकते हो हुइज लुकअप करके। और इस हुइज लुकअप के लिए जो URL मैंने दी थी वो थी in.godaddy.com/whois, ओके। तो इसे हुइज लुकअप करना कहते हैं, ठीक है। तो चलो वापस से हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। और ये एक टेक्निक थी जिसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, ये वी कैन यूज दिस वेबसाइट टू गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ डोमेन नेम, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इट्स ओनर, इट्स रजिस्टर्ड, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक्सपायर कब होगी ये वेबसाइट, नेम सर्वर क्या है, ओनर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको हुइज लुकअप के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो अब आप किसी भी वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट अगर आती है आप लुकअप कर सकते। एक इम्पॉर्टेंट एक और वेबसाइट थी जो शायद मैंने आपको, ओके, एक वेबसाइट है जो क्लेम कर रही है कि मैं ना आपको ऑनलाइन जॉब प्रोवाइड करता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है onlinedataentryjob.co.in। कोई भी ऐसे वेबसाइट रजिस्टर कर सकता है। तो ये ना आपको कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस मांगेंगी। तो मुझे नहीं पता है कि ये वेबसाइट सच में पे करती है या नहीं करती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मेरे पास एक कंफ्यूजन है कि मुझे जानना है कि ये वेबसाइट किसकी है, किसने बनाया है ये। अगर मैं इसे पैसे दे दूँ क्या ये मेरा पैसा खा के बैठ जाएगा, क्या करेगा ये। तो मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट को ऐसे करूँगा कॉपी, ठीक है। ये तो कह रहा है कि मैं आपको घर बैठे पैसा दूंगा, अभी लॉकडाउन में ऐसे बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो इसे करेंगे वो कॉपी और यहाँ पे आप ये करोगे पेस्ट, ठीक है। एंड अगेन आप करोगे सर्च। ओके, सरकार ये वेरीफाई हो गई। हाँ तो जी, हाँ जी, तो ये आ गई हमारी onlinedataentryjob.co.in, ठीक है। ये वेबसाइट बनी है 7/7/2019 को ये वेबसाइट रजिस्टर्ड हुई है। यानी ये जो जॉब पोर्टल है जो जॉब दे रही है ज़्यादा पुरानी नहीं है। और ये वेबसाइट एक्सपायर होगी 7/7/2020 को, ठीक है।
ये वेबसाइट रजिस्टर्ड हुई है आदित्य सिंह के नाम पे, ठीक है, कोई आदित्य सिंह है, उन्होंने ये वेबसाइट शुरू की है। और इनका जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है वो ये है, तमिलनाडु है ये, ठीक है। और इनका ईमेल आईडी ये है, ठीक है। अब मान लेते हैं, सपोज करो ये वेबसाइट फेक वैकेंसी निकाल रही है, फेक जॉब आपने रजिस्टर की और ये पैसे लेके भाग गया। आप पुलिस को ये वेबसाइट देते हो तो पुलिस भी क्या करती है, हु इज लुकअप करती है पहले, जिससे उसको ये पता चलता है, ठीक है। तो ये वो बिल्कुल ये वही तरीका है जो हम लोगों ने पुलिस साइबर क्राइम ट्रेनिंग में पुलिस डिपार्टमेंट्स को हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल ये वही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन डेटा एंट्री job.co.in है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, मान लेते हैं ये वेबसाइट फ्रॉड कर रही है, फेक कर रही है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ईमेल करोगे abuse@godaddy.com को, अपने जीमेल से आराम से आप ईमेल बनाओगे और बताओगे कि विद सम एविडेंस कि ये वेबसाइट ने ऐसे ऐसे किया और ये बहुत लोगों को ऐसे ऐसे वो ठग रहा है और जो भी चीज़ें कर रहा है। तो GoDaddy वो क्या करेगी, GoDaddy सबसे पहले इससे जाके वो इस वेबसाइट को ब्लॉक करेगी, वेबसाइट फिर खुले नहीं अभी। और बाकी की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस टीम के द्वारा ये होती रहेगी, ठीक है। तो ये हु इज लुकअप है। तो अभी कोविड-19 के टाइम जो भी आपके पास ऑफर्स आए, किसी भी वेबसाइट है, जियो रिचार्ज फ्री ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मास्क ले लो, सबसे पहले आप सभी की हु इज लुकअप कर लेना, ठीक है। हु इज लुकअप करोगे, आपको पता चलेगा ये वेबसाइट किसने बनाई है, राइट। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे मान लेते हैं आप खोलते हो facebook.com, तो facebook.com क्या है, ये नाम है, बट ये किसी एक रिमोट कंप्यूटर पे, वो कंप्यूटर जिसे हम लोग सर्वर कह रहे हैं, जो हमेशा 24 आवर्स ऑन रहती है, और ये वेबसाइट उस कंप्यूटर पे सेव है। तो उस वेबसाइट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे facebook.com खोलना है, उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं। अब है कि इंटरनेट पे बहुत सारे चीजें कनेक्टेड है। आपकी मोबाइल, जब आप मोबाइल डेटा इनेबल करते हो, ठीक है, तो उसको एक आईडी मिलती है, एक आईपी एड्रेस मिलती है सारी चीजों को। जैसे हम लोग एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, मशीन से एक दूसरे को आईपी एड्रेस से बुलाती है, वो आईपी एड्रेस से कांटेक्ट करती है। तो हैकर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये आईपी एड्रेस। अगर आपको किसी की भी फोन या किसी भी सिस्टम को एक्सेस लेना है, हैक करना है, तो आप आईपी एड्रेस से ही करते हो, आप उसको आईपी एड्रेस देते हो, तब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं इसी आईपी एड्रेस के थ्रू। तो आईपी एड्रेस हम कैसे जानेंगे किसी भी वेबसाइट की, तो ये बहुत इजी है। हम ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं, उससे भी जान सकते हैं। और दूसरा, ऑनलाइन क्यों जाना जब हमारे सिस्टम में ये टूल्स दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग कमांड यूज करेंगे, पिंग कमांड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CMD खोलते हैं अपने लैपटॉप पे, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और ये चलो देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज, रजिस्ट्रेशन, जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें बहुत लोगों के पास, मुझे ये पता चले कि लैपटॉप नहीं है, तो ये सारी चीजें हम लोग स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्टफोन के लिए एक टूल आती है, और उस टूल के बारे में मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, ठीक है। और आप इस वीडियो के, जब भी मैं कोई भी क्लासेस लूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है जो मैं देता हूँ, जो भी मैंने क्लासेस में बताई, तो उस लिंक पे आपको मिल जाएंगी कि ये हम लोग इसको मोबाइल पे कैसे ये चीज़ आईपी एड्रेस को देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐप है और उसके थ्रू हम लोग ये पता कर। तो सबसे पहले मेरे पास अभी लैपटॉप है, चलो लैपटॉप पे पहले ही मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को बस CMD ओपन करनी है। हाँ, आपका फोन, आपका ये जो लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग facebook.com, ओके। तो यहाँ पे देखो, आप ये जो देख रहे हो, ये इसकी आईपी एड्रेस है मशीन की। और पिंग कमांड बहुत यूज होता है, कब यूज होता है, और जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट डाउन चल रही है, नहीं खोल रही है, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज होते हो
कि नहीं खुल रही है, कहीं ऐसा नहीं वेबसाइट खराब है या मेरा नेट खराब है। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? तो मैंने क्या किया, मैंने facebook.com को पिंग किया, तो और facebook.com के सर्वर ने फिर मुझे रिप्लाई किया। देखो, रिपिंगिंग facebook.com, और इस facebook.com की जो एड्रेस है, इस मशीन इसका मशीन का नंबर ये है 31.13.79.35, और वहां से मशीन को मैंने किया, हेलो हेलो आप हो क्या? तो facebook.com वगैरह, हाँ भाई हम अभी जिंदा है। तो इन्होंने ये अपने आप को दिया कि हाँ मेरी सर्वर अभी सही से काम कर रही है और अभी वो आ रही। कोई वेबसाइट डाउन होती है तो ये रिप्लाई नहीं आती है। ठीक है, तो इस पिंग के थ्रू हम ये पूछ सकते हैं तू है कि नहीं। वो जो सॉन्ग आई थी ना, तू है कि नहीं, तो ये जो ping.com है ये कुछ ऐसा ही है। तो ये फेसबुक से पूछता है कि तू है या नहीं है। तो इन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ जी मैं हूँ, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ आपके रिक्वेस्ट की। तो ये रिप्लाई आया। तो ये पिंग कमांड है, इसके थ्रू आप आईपी एड्रेस जान सकते हो किसी भी वेबसाइट की। तो एक और इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है हमारी, तो हमारी एक और हाँ इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वे बैक मशीन, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वे बैक मशीन क्या है? वे बैक मशीन ये इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि जितने भी वेबसाइट इंटरनेट पे हैं उसके बारे में सारा हिस्ट्री रखती है। ये वेबसाइट आज से 10 साल पहले कैसी थी, 5 साल पहले कैसी थी, पिछले महीने कैसी थी, तो इसके थ्रू हम जैसे मान लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई भी वेबसाइट होती है, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और कभी कभी वेबसाइट डाउन होती है। तो डाउन चलो मान लेते हैं आज डेट है 16, आज के डेट में डाउन होगी। अगर मैं बात करूँ 5 दिन पहले की तो डाउन नहीं होगी, और मेरे को ना उस वेबसाइट से मानते कोई ईमेल आईडी या कुछ निकालनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वे बैक मशीन पे जाता हूँ, मैं उस एड्रेस वेबसाइट को लिखता हूँ। तो वे बैक मशीन क्या करती है, कैलेंडर वाइज वेबसाइट की फोटोज ना वो सेव करती है, डेट वाइज डेट। तो मैं उस डेट पे जाके जिस डेट में वो ओपन हो रही है मैं ओपन कर देता हूँ, और मेरे पास वो सारे कंटेंट्स आ जाते हैं जो मेरे को देखने होते हैं। तो वेबैक मशीन बहुत बड़ा ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने वेबसाइट पे देखी और आपको उसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, बट वो वेबसाइट बाद में अपडेट हुई, वो चीज़ें हट गई, तो अब आप वो चीज़ कैसे लाओगे, क्योंकि वेबसाइट तो चेंज हो गई। तो आप वेबैक मशीन की बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो। तो हैकर्स भी इसका यूज़ करते हैं, आप लोग अच्छे चीज़ों में यूज़ करोगे, वो गलत चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो चलो वेबैक मशीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, so let me go to the Wayback Machine। इसे हम लोग इंटरनेट आर्काइव भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है वेबसाइट, तो वेबसाइट में चलो मैं google.com ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं करूँगा ब्राउज हिस्ट्री, मेरे को दिखाओ कि google.com कैसे कैसे क्या क्या थी, पहले कैसे दिखती थी, अभी कैसे दिख रही है। ठीक है, तो हमारे पास आज 2020 है ना, तो आज चलो 16 ऑफ मई है, तो आज जो गूगल दिख रही है वो ऐसी दिख रही है। यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे ओपन कर लूंगा, तो आज 16 ऑफ मई को ये ऐसी दिखती है। तो अब मैं जरा पीछे जाता हूँ, चलो मैं जाता हूँ 1998 में, जब गूगल पहली बार पब्लिश हुई थी। चलो ये 11th ऑफ नवंबर है, तो अभी जो मैं देखने जा रहा हूँ 11th ऑफ नवंबर 1998 को गूगल जब पहली बार इंटरनेट पर आई थी वो कैसी थी। ये क्या खोल गया, ये बिल्कुल ऐसे ही थे, वेलकम टू गूगल, ये ऐसी दिखती थी पहले। तो अभी मैं इससे थोड़ा आगे करता हूँ, 2 ऑफ दिसंबर को मैं देखता हूँ कि कैसी दिखती थी। नाइन्टी नाइन में मैं जाता हूँ,
तो जब गूगल लॉन्च हुई थी वो ऐसी दिखती थी। ये है डेट, देखो ये 2 दिसंबर 1998। बीटा मतलब ये टेस्टिंग फेज में ही थी। स्पेशल सर्च, स्टैनफोर्ड सर्च, लिनक्स सर्च, और उस टाइम ये सारी चीजें थी वहां पे। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ इसमें, और चलो अब हम लोग चलते हैं 2000 में गूगल का क्या हाल था। तो गूगल 2000 में देखो कैसे दिखती थी 8 अप्रैल को। और थोड़ा चलो हम लोग ज़्यादा नहीं 2010 में चलते हैं। 2010 में गूगल हमारी ऐसी दिखने लगी। तो ये डेट है हमारा अप्रैल 8 2000 को गूगल हमारे ऐसे दिखती थी। और ये अब देखो ये है डेट 20 दिसंबर 2010। तो ऐसी गूगल थी। तो आप लोगों को शायद याद हो कि गूगल पहले ऐसे दिखती थी 2010 के आसपास, या नहीं याद है तो चलो थोड़ी देर और हम लोग चलते हैं 2017 में देख लेते हैं। तो 2017 में देखो क्या दिख रहा है। ये है 2017। और आज गूगल कैसे दिख रही है। तो ये आज वाली गूगल है, ये 2017 वाली गूगल है। 2017 और ये आज वाली गूगल है। ये देखो ये चीज आ गई यहाँ पे, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे अबाउट एंड स्टोर है, और यहाँ पे अबाउट स्टोर गूगल ने हटा दी है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड होती रहती है। अगर आपको पुरानी जो भी चीज़ें चाहिए तो आप वे बैक मशीन से निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। किसी भी वेबसाइट की पुरानी चीज़ें आप यहाँ से निकाल। इससे एक और चीज़ें पता चलती है कि इंटरनेट पे अगर आपने कुछ भी कभी भी पोस्ट किया है, दैट इज देयर फॉर एवर, वो आप डिलीट नहीं कर सकते हो। आप एक एग्जांपल, आपके पास ये वे बैक मशीन है, जिससे कोई भी वेबसाइट पूरा दिखता है। आप वेबसाइट अगर कुछ भी करके लाइव कर दिए होंगे तो हमेशा वो इंटरनेट पे दिखेगी, और वे बैक मशीन उसको ट्रैक करती है, उसे कॉपी करती है और रख लेती है अपने पास। ओके, तो ये हमारी वे बैक मशीन करती है। तो मैंने जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया था, तो आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि आपके जो स्मार्टफोन है अगर वो हैक हो चुकी है, ठीक है, तो वो हैकर उस स्मार्टफोन से क्या क्या कर सकते हैं और उसको कैसे दिखती है। तो मेरे पास, हमारी टीम के पास एक फोन है जो हम लोगों ने की हुई थी। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा। जो कोई भी एंड्रॉयड होती है, कोई भी स्मार्टफोन होती है, अगर वो हैक हो जाती है तो हैकर्स उससे क्या क्या कर सकते हैं, और हैकर के स्क्रीन में वो आपका जो फोन हैक हो चुका है वो कैसा दिखता है। तो ये बस एक डेमो पर्पज के लिए, जिससे आप एक अवेयर हो सकते हो। ये देखो, अगर आपकी फ़ोन हैक हो चुकी है, ठीक है, अगर आपकी फ़ोन हैक हो चुकी है तो हैकर आपके फ़ोन से क्या क्या कर सकता है वो देखो। उसको दिखती है क्या क्या, आपके फ़ोन में बैटरी कितनी है वो दिख जाती है, आपका फ़ोन वाईफाई यूज़ कर रहा है कि नहीं वो दिख जाती है, लोकेशन वो देख सकता है कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। और ये ग्राफ भी दिखाती है कि आपका जो कॉल है वो कितने इनकमिंग है, कितना आउटगोइंग है, आपकी लास्ट लोकेशन क्या थी जहाँ पे आप थे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये देखो टेक्स्ट मैसेज भी दिख रही है, यानी अगर आपके कोई भी अकाउंट हो गई, अगर उसको फॉरवर्ड पासवर्ड करेगा तो एक ओटीपी आती है, और ओटीपी आती है आपके इनबॉक्स पे, और यहाँ पे इनबॉक्स भी आपकी कॉम्प्रोमाइज है तो वो आपको इनबॉक्स भी देख सकते हैं। और लेट मी गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, ये बस इतना ही नहीं करता है, आपका वो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन किसी भी इन्वायरमेंट में कहीं भी है तो अभी वो यहाँ से रिकॉर्डिंग वाला कमांड ट्रिगर करेगा, और आपको वो फ़ोन रिकॉर्डिंग आपका वो शुरू हो जाएगा, और आपके फ़ोन से वो रिकॉर्ड करेगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला।
और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, ये फाइल मैनेजर्स के एक्सेस। तो कभी कभी आप लोग जब ऐप इंस्टॉल करते हो वहाँ पे बहुत सारे परमिशंस होते हैं कि अलाउ करने के लिए वो कहता है क्या मैं आपके फ़ोन बुक का एक्सेस ले सकता हूँ सर, आप कहते हो अलाउ, तो ये वाला फ़ोन लॉक्स में दिख जाता है। फिर आप से पूछा जाता है कि मैं लोकेशन के एक्सेस लूँ, तो आप कहते हो हाँ ले लो, तो ये वो ले लेते हैं। फिर आपको जो फाइल मैनेजर्स होती है जिसमें आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होते हैं वो भी आप अलाउ करते हो फाइल मैनेजर। तो यहाँ पे आपको इस तरह से फ़ोटोज़ भी आपके गैलरी की दिखने लगती है हैकर्स को। ये बिल्कुल और बिल्कुल एक वैसा ही डैशबोर्ड है जो हैकर्स के पास होती है अगर आपका फ़ोन वो हैक करता है तो उसके डैशबोर्ड में, उसके हैकर्स के डैशबोर्ड में आपका हैक किया हुआ फ़ोन ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो वो आपका क्या क्या है देखो। अभी जैसे मैसेंजर्स में मैं जाऊँ, व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप वो पढ़ सकता है। देन फिर आपका फेसबुक वो देख सकता है वो। देन फिर आपका फ़ोन लॉक्स, कहाँ कहाँ आपने कॉल करी है, क्या क्या टेक्स्ट मैसेजेस है जो आपके फ़ोन्स में आ रहे हैं। इवन आपका जीमेल के एक्सेस भी उनके पास होते हैं। तो आपके एक गलत ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो आपकी फ़ोन इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आईफोन भी हैक होती है, जो जिन लोगों को पता है आईफोन हैक नहीं होती है, सारा फ़ोन हैक होता है। एवरीथिंग इज हैकेबल इन दिस प्लैनेट। तो हाँ, कितने देर से फ़ोन ऑन है ये भी दिखती है। तो इस तरह से डैशबोर्ड दिखती है। ये देखो कौन कौन से ऐप इसने कितनी बार चलाया, ये सारी डिटेल्स आपके फ़ोन के जितनी चीज़ें हो सकती है सारे की सारी चीज़ें हैकर्स के पास होती है। तो ये बस एक ये लाइव एंड्रॉयड फ़ोन हैकिंग थी जिसमें आप लोगों ने देखा कि फ़ोन हैक होने के बाद ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। PS फाइल एक्सप्लोरर तो आप लोग यूज़ करते हो, तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने एक भी गलती तरह से ऐप इंस्टॉल किया, कुछ भी किया, तो इस तरह से वो आपकी हैक हो जाएगी। तो चलो एक और मैंने बोला था कि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि वो हैक हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप लोग न्यूज़ सुनते हो कि इतनी डेटास लीक हुई, अनअकैडमी हैक हो गई, फिर आपको कभी फेसबुक का न्यूज़ आती है कि फेसबुक हैक हो चुकी है, डेटास लीक हुई, इसकी ये डेटा लीक हुई। तो क्या आप कंफर्म हो कि जो डेटा लीक हुई थी आपका डेटा था कि नहीं उसमें जो लीक हुई थी? तो एक वेबसाइट है जो जहाँ पे आप ईमेल आईडी अपनी डालते हो और वो बताता है कि क्या आपके ईमेल आईडी किसी भी डेटा ब्रीच में थी या नहीं। मतलब कभी भी कोई सर्वर कोई हैक हुई थी तो आपकी ईमेल आईडी उस लिस्ट में थी ही नहीं, थी कि नहीं थी, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। और आप कभी हैकिंग के विक्टिम हुए हो या नहीं हुए हो, ये भी चीज़ें वो बताती है। तो बहुत बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग नहीं, तो आप लोग क्या करो, आप लोग इस वेबसाइट पे जाके अपनी अपनी ईमेल आईडीज जाके सर्च करोगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप ईमेल आईडी और आपके पास एक रिजल्ट आएगी और उस रिजल्ट को आप स्क्रीनशॉट लोगे और जो ग्रुप पेज जो इस डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, डिस्कशन फोरम में फेसबुक पे, जिसमें आप क्लास की कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, वहाँ पे आप एवरी स्टूडेंट, एवरी व्यूअर जितने भी हैं, आप वहाँ पे वो पोस्ट करोगे और मैं उसे पर्सनली देखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अभी। ओके, सो ये वेबसाइट है हैव आई बीन फाउंड। ओके, तो ये बताती है आपके ईमेल आईडी कभी भी कोई डेटा ब्रीच में थी या नहीं थी। तो जैसे मैं कुछ ईमेल आईडीज लेता हूँ, कौन सी ईमेल आईडीज लूँ? ओके, लेट मी गिव यू एन ईमेल आईडी। let me give you contact@flipkart.com। ये ब्रीच में आई हुई थी। यहाँ डिटेल्स पे जाओगे तो आपको दिखेगी ये किस किस साइट में ये ईमेल आईडी लीक हुई थी। आप कोई सी भी अपनी ईमेल आईडी, जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी मैं चेक करता हूँ। ओके, देखो, तो हम लोगों ने भी, हमारी ईमेल आईडी हैक हो चुकी है जो कुछ दिन पहले नहीं थी। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, ओनो फाउंड ऑन वन ब्रीच्ड साइट।
बट एक अच्छी न्यूज़ क्या है, फाउंड नो पेज, मतलब ये यूज़ नहीं की गई है, किसी ने यूज़ नहीं किया है, बस वो एक लिस्ट जो लीक हुई थी कि उसमें जाके ये सारी चीज़ें जो भी है। हाँ देखो, तो मैं ना ये इस ईमेल आईडी से मैंने डफमैश यूज़ की थी। तो डफमैश जैसे टिकटॉक आज के डेट में है, तो बहुत पहले डफमैश आती थी, तो वहाँ पे मैं ये डेटास लीक हुआ था, तो मेरी ईमेल आईडी उसमें ही लीक हुई थी। मैं एक और ईमेल आईडी जैसे मैं चेक करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरी ईमेल आईडी लीक हुई, तो अगर देखो मेरे को क्या मिला कि मेरे को मिला कि ये यहाँ लीक हुई थी। तो अगर ये सर्विस आज भी एक्टिवेटेड रहती, यानी ये डफमैश आज भी चल रही होती, तो मैं क्या करता, मैं वहाँ जाके या तो अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड वहाँ से चेंज करता हूँ, और इससे कभी भी कोई भी डेटा ब्रीच होती है तो आपको बताया जाता है कि आप अपने पासवर्ड चेंज करो, क्योंकि वो लीक हो चुकी होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट एवरी, ये लिंक्डइन, ये मेरी आईडी लिंक्डइन के डेटा ब्रीच में हुई थी। तो लिंक्डइन में इन मई 2016 लिंक्डइन हैज 164 मिलियन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एक्सपोज्ड। तो उस ब्रीच में मेरी ये ईमेल आईडी एक्सपोज हो गई थी, यानी लिंक्डइन में जो मैंने पासवर्ड रखी होगी इस ईमेल आईडी के लिए वो लीक हो गई थी। तो इस वजह से लिंक्डइन वालों ने मेरे से पासवर्ड भी चेंज करवाया था। तो ये बहुत अच्छी साइट है। आप क्या करो, आज आप जाके इस वेबसाइट पे जाओगे haveibeenfound.com, और उसके बाद हाँ, आज जितने भी लिंक्स मैंने यूज़ किए हैं क्लासेस में, तो बहुत बार हो सकता है आप लोगों को नहीं क्लियरली दिख रही होगी, तो मैं ये सारे लिंक्स को मैं आज अपने ग्रुप पेज पे, जो डिस्कशन ग्रुप पेज मैंने बनाई है, जो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, जो अभी वाली क्लास चल रही है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वहाँ पे जाके ये सारे लिंक्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। और हाँ, आज आप ये साइट खोलोगे और यहाँ पे सब लोग अपने अपने ईमेल आईडीज लिखोगे, और जो भी चीज़ें रिजल्ट्स आएंगी आप मेरे को स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करोगे, और ये भी बताओगे ये कहाँ कहाँ ब्रीच में एक्सपोज हुई थी। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और कल और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो भी शुरू हुई। अभी तो हैकिंग शुरू ही हुई है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आप लोगों को बताना है। तो कल मैंने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया था, सो डैट सभी लोग, एक दो दिन लगते हैं सारे व्यूवर्स को एक जगह आने में। तो चलो ठीक है, तो कल के लिए हम लोग देखते हैं। तो कल हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, फुटप्रिंट्स का और भी कुछ पार्ट है वो करेंगे, और बाकी हैकिंग्स के और क्या क्या चीज़ें होती है, और कौन कौन सी वेबसाइट्स है, और छोटे छोटे हैक्स क्या क्या कर सकते हो। तो कल वाले सेशन बस ये सारी चीज़ों पे रहेंगे। तो सी इन द नेक्स्ट सेशन। और आप लोगों को कैसे लगे आज के सेशन, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में लिखो और अपने ग्रुप पेज में लिखो, और ये वीडियो शेयर करो, सो दैट और भी लोग इन चीज़ों से जुड़ सकें। तो चलो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय। जैसे मान लेते हैं आप खोलते हो facebook.com, तो facebook.com क्या है, ये नाम है, बट ये किसी एक रिमोट कंप्यूटर पे, वो कंप्यूटर जिसे हम लोग सर्वर कह रहे हैं, जो हमेशा 24 आवर्स ऑन रहती है, और ये वेबसाइट उस कंप्यूटर पे सेव है। तो उस वेबसाइट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे facebook.com खोलना है, उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं। अब है कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। आपकी मोबाइल, जब आप मोबाइल डेटा इनेबल करते हो, ठीक है, तो उसको एक आईडी मिलती है, एक आईपी एड्रेस मिलती है सारी चीज़ों को। जैसे हम लोग एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, मशीन से एक दूसरे को आईपी एड्रेस से बुलाती है, वो आईपी एड्रेस से कांटेक्ट करती है। तो हैकर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये आईपी एड्रेस। अगर आपको किसी की भी फ़ोन या किसी भी सिस्टम को एक्सेस लेना है, हैक करना है, तो आप आईपी एड्रेस से ही करते हो, आप उसको आईपी एड्रेस देते हो, तब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं इसी आईपी एड्रेस के थ्रू। तो आईपी एड्रेस हम कैसे जानेंगे किसी भी वेबसाइट की, तो ये बहुत इजी है। हम ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं उससे भी जान सकते हैं। और दूसरा, ऑनलाइन क्यों जाना जब हमारे सिस्टम में ये टूल्स दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग कमांड यूज करेंगे, पिंग कमांड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CMD खोलते हैं अपने लैपटॉप पे, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और ये चलो देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, रजिस्ट्रेशन में जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें बहुत लोगों के पास, मुझे ये पता चले कि लैपटॉप नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग
स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्टफोन के लिए एक टूल आती है और उस टूल के बारे में मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। ठीक है, और आप इस वीडियो के जब भी मैं कोई भी क्लासेस लूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, उससे बहुत सारी डिटेल्स होती है जो मैं देता हूँ, जो भी मैंने क्लासेस में बताई, तो उस लिंक पे आपको मिल जाएंगी कि ये हम लोग इसको मोबाइल पे कैसे ये चीज़ आईपी एड्रेस को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐप है और उसके थ्रू हम लोग ये पता कर। तो सबसे पहले मेरे पास अभी लैपटॉप है, चलो लैपटॉप पे पहले ही मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को बस CMD ओपन करनी है। हाँ, आपका फोन, आपका ये जो लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग facebook.com। ओके, तो यहाँ पे देखो, आप ये जो देख रहे हो ये इसकी आईपी एड्रेस है मशीन की। और पिंग कमांड बहुत यूज होता है, कब यूज होता है, और जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट डाउन चल रही है, नहीं खोल रही है, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज होते हो कि नहीं खोल रही है, कहीं ऐसा नहीं वेबसाइट खराब है या मेरा नेट खराब है। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने facebook.com को पिंग किया, तो और facebook.com के सर्वर ने फिर मुझे रिप्लाई किया। देखो, पिंगिंग facebook.com, और इस facebook.com की जो एड्रेस है, इस मशीन, इसका मशीन का नंबर ये है 31.13.79.35, और वहां से मशीन को मैंने किया हेलो हेलो आप हो क्या, तो facebook.com वगैरह हाँ भाई हम अभी जिंदा हैं। तो इन्होंने ये अपने आप को दिया कि हाँ मेरी सर्वर अभी सही से काम कर रही है और अभी वो आ रही। कोई वेबसाइट डाउन होती है तो ये रिप्लाई नहीं आती है। ठीक है, तो इस पिंग के थ्रू हम ये पूछ सकते हैं तू है कि नहीं, वो जो सॉन्ग आई थी ना, तू है कि नहीं, तो ये जो ping.com है ये कुछ ऐसा ही है। तो ये फेसबुक से पूछता है कि तू है या नहीं है, तो इन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ जी मैं हूँ, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ आपके रिक्वेस्ट की, तो ये रिप्लाई आया। तो ये पिंग कमांड है, इसके थ्रू आप आईपी एड्रेस जान सकते हो किसी भी वेबसाइट की। तो एक और इम्पोर्टेंट वेबसाइट है हमारी, तो हमारी एक और इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वेबैक मशीन, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वेबैक मशीन क्या है? वेबैक मशीन ये इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि जितने भी वेबसाइट इंटरनेट पे हैं उसके बारे में सारा हिस्ट्री रखती है। ये वेबसाइट आज से 10 साल पहले कैसी थी, 5 साल पहले कैसी थी, पिछले महीने कैसी थी, तो इसके थ्रू हम जैसे मान लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई भी वेबसाइट होती है, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और कभी कभी वेबसाइट डाउन होती है, तो डाउन चलो मान लेते हैं आज डेट है 16, आज के डेट पे डाउन होगी। अगर मैं बात करूँ 5 दिन पहले की तो वो तो डाउन नहीं होगी, और मेरे को ना उस वेबसाइट से मान लेते कोई ईमेल आईडी या कुछ निकालनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वेबैक मशीन पे जाता हूँ, मैं उस एड्रेस वेबसाइट को लिखता हूँ, तो वेबैक मशीन क्या करती है, कैलेंडर वाइज वेबसाइट की फोटोज ना वो सेव करती है, डेट वाइज डेट। तो मैं उस डेट पे जाके जिस डेट में वो ओपन हो रही है मैं ओपन कर देता हूँ और मेरे पास वो सारे कंटेंट्स आ जाते हैं जो मेरे को देखने होते हैं। तो वेबैक मशीन बहुत बड़ा ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने वेबसाइट पे देखी और आपको उसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, बट वो वेबसाइट बाद में अपडेट हुई, वो चीज़ें हट गई, तो अब आप वो चीज़ कैसे लाओगे, क्योंकि वेबसाइट तो चेंज हो गई। तो आप वेबैक मशीन की बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो। तो हैकर्स भी इसका यूज़ करते हैं, आप लोग अच्छी चीज़ों में यूज़ करोगे, वो गलत चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो चलो वेबैक मशीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, so let me go to the Wayback Machine। इसे हम लोग इंटरनेट आर्काइव भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है वेबसाइट, तो वेबसाइट में चलो मैं google.com ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं करूँगा ब्राउज हिस्ट्री, मेरे को दिखाओ कि google.com कैसे कैसे क्या क्या थी, पहले कैसे दिखती थी, अभी कैसे दिख रही है।
ठीक है। तो हमारे पास आज 2020 है ना, तो आज चलो 16 मई है। तो आज जो गूगल दिख रही है वो ऐसी दिख रही है। यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे ओपन कर लूंगा। तो आज 16 मई को ये ऐसी दिखती है। तो अब मैं जरा पीछे जाता हूँ। चलो मैं जाता हूँ 1998 में, जब गूगल पहली बार पब्लिश हुई थी। चलो ये 11 नवंबर है। तो अभी जो मैं देखने जा रहा हूँ 11 नवंबर 1998 को गूगल जब पहली बार इंटरनेट पर आई थी वो कैसी थी। ये क्या खोल गया, ये बिल्कुल ऐसे ही थे, वेलकम टू गूगल, ये ऐसी दिखती थी पहले। तो अभी मैं इससे थोड़ा आगे करता हूँ, 2 दिसंबर को मैं देखता हूँ कि कैसी दिखती थी। में मैं जाता हूँ। तो जब गूगल लॉन्च हुई थी वो ऐसी दिखती थी। ये है डेट, देखो ये 2 दिसंबर 1998। बीटा मतलब ये टेस्टिंग फेज में ही थी। स्पेशल सर्च, स्टैनफोर्ड सर्च, लिनक्स सर्च, और उस टाइम ये सारी चीजें थी वहां पे। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ इसमें, और चलो अब हम लोग चलते हैं 2000 में गूगल का क्या हाल था। तो गूगल 2000 में देखो कैसे दिखती थी 8 अप्रैल को। और थोड़ा चलो हम लोग ज़्यादा नहीं 2010 में चलते हैं। 2010 में गूगल हमारी ऐसी दिखने लगी। तो ये डेट है हमारा अप्रैल 8 2000 को गूगल हमारे ऐसे दिखती थी। और ये अब देखो ये है डेट 20 दिसंबर 2010, तो ऐसी गूगल थी। तो आप लोगों को शायद याद हो कि गूगल पहले ऐसे दिखती थी 2010 के आसपास, या नहीं याद है तो चलो थोड़ी देर और हम लोग चलते हैं 2017 में देख लेते हैं। तो 2017 में देखो क्या दिख रहा है। ये है 2017। और आज गूगल कैसे दिख रही है। तो ये आज वाली गूगल है, ये 2017 वाली गूगल है, 2017, और ये आज वाली गूगल है। ये देखो ये चीज आ गई यहाँ पे भी थी, यहाँ पे अबाउट एंड स्टोर है, और यहाँ पे अबाउट स्टोर गूगल ने हटा दी है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड होती रहती है। अगर आपको पुरानी जो भी चीज़ें चाहिए तो आप वे बैक मशीन से निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। किसी वेबसाइट की पुरानी चीज़ें आप यहाँ से निकाल। सो इससे एक और चीज़ें पता चलती है कि इंटरनेट पे अगर आपने कुछ भी कभी भी पोस्ट किया है, दैट इज देयर फॉर एवर, वो आप डिलीट नहीं कर सकते हो। आप एक एग्जांपल में आपके पास ये वेबैक मशीन है, जिससे कोई भी वेबसाइट पूरा दिखता है। आप वेबसाइट अगर कुछ भी करके लाइव कर दिए होंगे तो हमेशा वो इंटरनेट पे दिखेगी, और वेबैक मशीन उसको ट्रैक करती है, उसे कॉपी करती है और रख लेती है अपने पास। ओके, तो ये हमारी वेबैक मशीन करती है। तो मैंने जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया था, तो आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि आपके जो स्मार्टफोन है अगर वो हैक हो चुकी है, ठीक है, तो वो हैकर उस स्मार्टफोन से क्या क्या कर सकते हैं और उसको कैसे दिखती है। तो मेरे पास, हमारी टीम के पास एक फ़ोन है जो हम लोगों ने की हुई थी। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा। जो कोई भी एंड्रॉयड होती है, कोई भी स्मार्टफोन होती है, अगर वो हैक हो जाती है
तो हैकर्स उससे क्या क्या कर सकते हैं और हैकर के स्क्रीन में वो आपका जो फ़ोन हैक हो चुका है वो कैसा दिखता है। तो ये बस एक डेमो पर्पज़ के लिए, जिससे आप एक अवेयर हो सकते हो। ये देखो, अगर आपकी फ़ोन हैक हो चुकी है, ठीक है, अगर आपकी फ़ोन हैक हो चुकी है तो हैकर आपके फ़ोन से क्या क्या कर सकता है वो देखो। उसको दिखती है क्या क्या, आपके फ़ोन में बैटरी कितनी है वो दिख जाती है, आपका फ़ोन वाईफाई यूज़ कर रहा है कि नहीं वो दिख जाती है, लोकेशन वो देख सकता है कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। और ये ग्राफ भी दिखाती है कि आपका जो कॉल है वो कितने इनकमिंग है, कितना आउटगोइंग है, आपकी लास्ट लोकेशन क्या थी जहाँ पे आप थे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये देखो टेक्स्ट मैसेज भी दिख रही है, यानी अगर आपके कोई भी अकाउंट हो गई, अगर उसको फॉरवर्ड पासवर्ड करेगा तो एक ओटीपी आती है, और ओटीपी आती है आपके इनबॉक्स पे, और यहाँ पे इनबॉक्स भी आपकी कॉम्प्रोमाइज है तो वो आपको इनबॉक्स भी देख सकते हैं। और लेट मी गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, ये बस इतना ही नहीं करता है, आपका वो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन किसी भी इन्वायरमेंट में कहीं भी है तो अभी वो यहाँ से रिकॉर्डिंग वाला कमांड ट्रिगर करेगा और आपको वो फ़ोन रिकॉर्डिंग वो आपका वो शुरू हो जाएगा और आपके फ़ोन से वो रिकॉर्ड करेगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो, ये फाइल मैनेजर्स के एक्सेस। तो कभी कभी आप लोग जब ऐप इंस्टॉल करते हो वहाँ पे बहुत सारे परमिशंस होते हैं कि अलाउ करने के लिए वो कहता है क्या मैं आपके फ़ोन बुक का एक्सेस ले सकता हूँ सर, आप कहते हो अलाउ, तो ये वाला फ़ोन लॉक्स में दिख जाता है। फिर आप से पूछा जाता है कि मैं लोकेशन के एक्सेस लूँ, तो आप कहते हो हाँ ले लो, तो ये वो ले लेते हैं। फिर आपको जो फाइल मैनेजर्स होती है जिसमें आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होते हैं वो भी आप अलाउ करते हो फाइल मैनेजर, तो यहाँ पे आपको इस तरह से फ़ोटोज़ भी आपकी गैलरी की दिखने लगती है हैकर्स को। ये बिल्कुल और बिल्कुल एक वैसा ही डैशबोर्ड है जो हैकर्स के पास होती है अगर आपका फ़ोन वो हैक करता है तो उसके डैशबोर्ड में, उसके हैकर्स के डैशबोर्ड में आपका हैक किया हुआ फ़ोन ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो वो आपका क्या क्या है देखो, अभी जैसे मैसेंजर्स में मैं जाऊँ, व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप वो पढ़ सकता है, देन फिर आपका फेसबुक वो देख सकता है वो, देन फिर आपका फ़ोन लॉक्स, कहाँ कहाँ आपने कॉल करी है, क्या क्या टेक्स्ट मैसेजेस है जो आपके फ़ोन्स में आ रहे हैं, इवन आपका जीमेल के एक्सेस भी उनके पास होते हैं। तो आपके एक गलत ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो आपके फ़ोन इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आईफोन भी हैक होती है, जो जिन लोगों को पता है आईफोन हैक नहीं होती है, सारा फ़ोन हैक होता है। एवरीथिंग इज हैकेबल इन दिस प्लैनेट। तो हाँ, कितने देर से फ़ोन ऑन है ये भी दिखती है। तो इस तरह से डैशबोर्ड दिखती है, ये देखो कौन कौन से ऐप इसने कितनी बार चलाया, ये सारी डिटेल्स आपके फ़ोन के जितनी चीज़ें हो सकती है सारे की सारी चीज़ें हैकर्स के पास होती है। तो ये बस एक ये लाइव एंड्रॉयड फ़ोन हैकिंग थी जिसमें आप लोगों ने देखा कि फ़ोन हैक होने के बाद ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। PS फाइल एक्सप्लोरर तो आप लोग यूज़ करते हो, तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने एक भी गलती तरह से ऐप इंस्टॉल किया, कुछ भी किया, तो इस तरह से वो आपकी हैक हो जाएगी। तो चलो एक और मैंने बोला था कि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि वो हैक हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप लोग न्यूज़ सुनते हो कि इतनी डेटाज लीक हुई, अनअकैडमी हैक हो गई, फिर आपको कभी फेसबुक का न्यूज़ आती है कि फेसबुक हैक हो चुकी है, डेटाज लीक हुई, इसकी ये डेटा लीक हुई। तो क्या आप कंफर्म हो कि जो डेटा लीक हुई थी आपका डेटा था कि नहीं उसमें जो लीक हुई थी? तो एक वेबसाइट है जो जहाँ पे आप ईमेल आईडी अपनी डालते हो और वो बताता है कि क्या आपके ईमेल आईडी किसी भी डेटा ब्रीच में थी या नहीं। मतलब कभी भी कोई सर्वर कोई हैक हुई थी तो आपकी ईमेल आईडी उस लिस्ट में थी ही नहीं, थी कि नहीं थी, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। और आप कभी हैकिंग के विक्टिम हुए हो या नहीं हुए हो, ये भी चीज़ें वो बताती है। तो बहुत बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग नहीं, तो आप लोग क्या करो, आप लोग इस वेबसाइट पे जाके अपनी अपनी ईमेल आईडीज जाके सर्च करोगे, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप ईमेल आईडीज और आपके पास एक रिजल्ट आएगी और उस रिजल्ट को आप स्क्रीनशॉट लोगे और जो ग्रुप पेज जो इस डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, डिस्कशन फोरम में फेसबुक पेज जिसमें आप क्लास की कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, वहाँ पे आप एवरी स्टूडेंट एवरी व्यूअर्स जितने भी हैं आप वहाँ पे वो पोस्ट करोगे और मैं उसे पर्सनली देखने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अभी।
ओके, सो ये वेबसाइट है हैव आई बीन फाउंड। ओके, तो ये बताती है आपके ईमेल आईडी कभी भी कोई डेटा ब्रीच में थी या नहीं थी। तो जैसे मैं कुछ कुछ ईमेल आईडीज लेता हूँ, कौन सी ईमेल आईडीज लूँ? ओके, लेट मी गिव यू एन ईमेल आईडी। ओके, me give you contact@flipkart.com। ये ब्रीच में आई हुई थी। यहाँ डिटेल्स पे जाओगे तो आपको दिखेगी ये किस किस साइट में ये ईमेल आईडी लीक हुई थी। आप कोई सी भी अपनी ईमेल आईडी, जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी मैं चेक करता हूँ। ओके, देखो, तो हम लोगों ने भी, हमारी ईमेल आईडी हैक हो चुकी है जो कुछ दिन पहले नहीं थी। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, ओनो फाउंड और वन ब्रीच्ड साइट, बट एक अच्छी न्यूज क्या है, फाउंड नो पेज, मतलब ये यूज नहीं की गई है, किसी ने यूज नहीं किया है, बस वो एक लिस्ट जो लीक हुई थी कि उसमें जाके ये सारी चीजें जो भी है। हाँ देखो, तो मैं ना ये इस ईमेल आईडी से मैंने डबस्मैश यूज की थी। तो डबस्मैश जैसे टिकटॉक आज के डेट में है, तो बहुत पहले डबस्मैश आती थी, तो वहां पे मैं ये डेटास लीक हुआ था, तो मेरी ईमेल आईडी उसमें ही लीक हुई थी। मैं एक और ईमेल आईडी जैसे मैं चेक करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरी ईमेल आईडी लीक हुई। तो अगर देखो मेरे को क्या मिला, कि मेरे को मिला कि ये यहाँ लीक हुई थी। तो अगर ये सर्विस आज भी एक्टिवेटेड रहती, यानी ये डबस्मैश आज भी चल रही होती, तो मैं क्या करता, मैं वहां जाके या तो अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड वहां से चेंज करता हूँ, और इससे कभी भी कोई भी डेटा ब्रीच होती है तो आपको बताया जाता है कि आप अपने पासवर्ड चेंज करो, क्योंकि वो लीक हो चुकी होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट एवरी, ये लिंक्डइन, ये मेरी आईडी लिंक्डइन के डेटा ब्रीच में हुई थी। तो लिंक्डइन में इन मई 2016 लिंक्डइन हैज 164 मिलियन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एक्सपोज्ड। तो उस ब्रीच में मेरी ये ईमेल आईडी एक्सपोज हो गई थी, यानी लिंक्डइन में जो मैंने पासवर्ड रखी होगी इस ईमेल आईडी के लिए वो लीक हो गई थी। तो इस वजह से लिंक्डइन वालों ने मेरे से पासवर्ड भी चेंज करवाया था। तो ये बहुत अच्छी साइट है। आप क्या करो, आज आप जाके इस वेबसाइट पे जाओगे haveibeenfound.com, और उसके बाद हाँ, आज जितने भी लिंक्स मैंने यूज किए हैं क्लासेस में, तो बहुत बार हो सकता है आप लोगों को नहीं क्लियरली दिख रही होगी, तो मैं ये सारे लिंक्स को मैं आज अपने ग्रुप पेज पे, जो डिस्कशन ग्रुप पेज मैंने बनाई है, जो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, जो अभी वाली क्लास चल रही है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वहां पे जाके ये सारे लिंक्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। और हाँ, आज आप ये साइट खोलोगे और यहाँ पे सब लोग अपने अपने ईमेल आईडीज लिखोगे, और जो भी चीजें रिजल्ट्स आएंगी आप मेरे को स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करोगे, और ये भी बताओगे ये कहाँ कहाँ ब्रीच में एक्सपोज हुई थी। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और कल और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो भी शुरू हुई। अभी तो हैकिंग शुरू ही हुई है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आप लोगों को बताना है। तो कल मैंने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया था, सो डैट सभी लोग, 1-2 दिन लगते हैं सारे व्यूअर्स को एक जगह आने में। तो चलो ठीक है, तो कल के लिए हम लोग देखते हैं। तो कल हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, फुटप्रिंट्स का और भी कुछ पार्ट है वो करेंगे, और बाकी हैकिंग्स के और क्या क्या चीज़ें होती है, और कौन कौन सी वेबसाइट्स है, और छोटे छोटे हैक्स क्या क्या कर सकते हो। तो कल वाले सेशन बस ये सारी चीज़ों पे रहेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और आप लोगों को कैसे लगे आज के सेशन, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में लिखो और अपने ग्रुप पेज में लिखो, और ये वीडियो शेयर करो, सो दैट और भी लोग इन चीज़ों से जुड़ सके। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।